ट्रेड होल्ड करना ऑप्शनल नहीं है, कंपल्शन है। कल के वीडियो के बाद इतने ज्यादा मैसेज आए कि आपके स्टूडेंट कैसे 1:4 होल्ड कर रहे जबकि उनको 15 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 30 दिन हुए हैं। में कोई जादू नहीं किया उन लोगों ने, उन्होंने केवल एक्सेप्ट किया है। चाहे 50 स्टॉप लॉस एक लाइन में क्यों ना हिट हो जाए, पर हर ट्रेड को होल्ड करना कंपलसरी है। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता ट्रेडर बनने का नहीं है। आपने अभी तक किसी भी ट्रेड को होल्ड करना ऑप्शन में रखा है, अभी भी आपके पास उसके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। 1:1 ले लूं क्या, 10 में से 8 ट्रेड सही कर लूं क्या? सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद हो। आपने अपने दिमाग पर इतना प्रेशर कर रखा है, इतना प्रेशर कर रखा है। प्रेशर किस चीज का? हर ट्रेड परफॉर्म करना ही चाहिए। हर ट्रेड का परफॉर्मेंस का प्रेशर सर पर आएगा तो कोई भी ट्रेड डेयरिंग से होल्ड कैसे हो पाएगा? क्योंकि वो ट्रेड का तो नेचर है, चार्ट का नेचर है ऊपर नीचे करना। आज मैं आपको कुछ ट्रेडर ने जो होल्ड किया, मैंने कैसे 1:4 बुक किया, कैसे कोई ट्रेड को चलते समय क्या ट्रेडर की थॉट प्रोसेस होती है, कैसे कोई ट्रेड को 1:4 तक खींचा जाता है, कैसे अपने कैपिटल को सेव किया जाता है, ये सब समझाऊंगा। लेकिन साथ ही में पहले अपने कान के नीचे एक थप्पड़ लगाओ और कहो कि जब तक मैं 80%, 90%, 100% नो लॉस ये स्ट्रैटेजी के पीछे पड़ा रहूंगा, मैं उसी जंजाल में फंसा रहूंगा। आपने अपने दिमाग पर इतना प्रेशर क्रिएट किया है, इतना प्रेशर क्रिएट किया है, आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। एंट्री करते ही 5 सेकंड में एग्जिट, एंट्री करते ही 10 सेकंड में एग्जिट। ये क्या होल्ड हो रहा है, स्कैल्पिंग हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, हो क्या रहा है? आज के ट्रेड से मैंने एक छोटा सा रिकॉर्डिंग किया, कैसे मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल रेट पे किया, कैसे मैंने उस ट्रेड को 1:2 से आगे बढ़ने पर 1:2 पर ट्रेल किया बट एग्जिट नहीं किया, कैसे अपना टारगेट सेट किया और टारगेट सेट करने के बाद ऐसा लगने लगा कि अब ये इससे भी ऊपर जा सकता है तो अपना टारगेट हटाकर उस सिचुएशन के बंदे की वेट कर रहा था। कैसे मैं अपने पोजीशन के समय अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिवली मेंटेन कर रहा था, वो सब समझाऊंगा। साथ ही में स्टूडेंट्स ने भी इंडिपेंडेंटली, किसी ने सेम स्टॉक, किसी ने कोई अलग स्टॉक, 1:4 बुक किया। ऑप्शनल नहीं है। जब तक आप आपके दिमाग पर जो 80% राइट आना, 90% राइट आने का प्रेशर डिलीट नहीं करते, आपका ट्रेडिंग में कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा कड़वा है बट सच है। आपने अपने आप को इतना प्रेशराइज कर रखा है, पागल हो जा रहे हो, ट्रेड होल्ड नहीं करते आ रहा है, क्योंकि वो ट्रेड अगर सही नहीं गया तो आपका कैपिटल का 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रेड पे रिस्क ही इतना बड़ा ले लिया है आपने। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं मैं आपको कैसे एक ट्रेडर 1:4 होल्ड कर जाता है, कैसे वो अपने आप को कंपल्शन करता है कि 1:4 के सिवा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, और कैसे कोई एक ट्रेडर एक्सेप्ट करता है अपने आप को कि यही फाइनल तरीका है, इसके अलावा ट्रेडिंग का कोई और वे है ही नहीं। आइए आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, पहले कुछ ट्रेडर की परफॉर्मेंस दिखाता हूं और जो ट्रेड की छोटी सी रिकॉर्डिंग मैंने की है वो ट्रेड एक्सप्लेन करता हूं। ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने आज विमटा लैब्स में 1:4 का टारगेट लिया है। ये तो मैंने ट्रेड भी नहीं किया। इंडिपेंडेंटली एक व्यक्ति जो 15 दिन पुराना है वो कैसे 1:4 होल्ड कर सकता है? कुछ दूसरी जादू नहीं की है। जो बार बार ट्रेडिंग डेस्क पर उन पर माइंडसेट का हैमरिंग होता है, बार बार कहा जाता है कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, ट्रेडिंग होल्ड करना ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की ओर जाने का एकमात्र रास्ता है। वही रीजन है, बार बार सही चीज समझाने पर जब आपका सबकॉन्शियस डेवलप होता है वो चीज एक्सेप्ट कर लेता है। ये दूसरा स्टूडेंट ग्रीव स्कॉट जो मैंने ट्रेड किया था, बिल्कुल सेम ट्रेड इन दूसरे स्टूडेंट ने, मानसी मैम ने किया है, और इन्होंने भी इसमें 1:4 बुक किया है, सेम चीज। ये दूसरा ट्रेड HEG 1:4 बुक किया है। कल इन्होंने मेरे साथ NIACL किया था, उसमें भी 1:4 लिया। आज दूसरा ट्रेड किया है और इन्होंने वो ट्रेड किया जो मैंने किया नहीं आज, HEG, ये भी 1:4 होल्ड कर गए। आपको लग रहा होगा शायद मैं सपोर्ट कर रहा होगा, मैं कोई कॉल दे रहा होगा, नहीं,
ट्रेडिंग डेस्क पर जो स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं वो स्टॉक बाकी सारे स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली ट्रेड करते हैं। हाँ, स्टॉक शॉर्टलिस्टिंग में ट्रेडिंग डेस्क हेल्प करता है, क्योंकि एक राइट स्टॉक पिक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए स्टूडेंट को हैबिट होने के लिए टाइम लगता है। बट माइंडसेट कैन बी मास्टर्ड इन सिंगल डे। मैं तो चैलेंज लेकर स्टूडेंट का माइंडसेट चेंज करता हूं, क्योंकि माइंडसेट ये एक स्टेट ऑफ योर ब्रेन है, आपके दिमाग की एक सिचुएशन है। एक्सेप्ट कर ली सही है, नहीं एक्सेप्ट कर ली तो बहुत बड़े गलतफहमी में फंस जाओगे ट्रेडिंग करते समय। और एक ट्रेडर है जिन्होंने कोई और ही स्टॉक में जुआरी ग्लोबल, इसमें 1:4 बुक किया, थोड़ा लेट एंट्री किया बट 1:4 बुक किया। और ये क्यों कर पा रहे हैं? ये तो ट्रेड मैंने आज किया भी नहीं, मैं इसका भी चार्ट आपको दिखाता हूं पहले और फिर मैं मेरा ट्रेड एक्सप्लेन करता हूं। आइए चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले ये आज का मेरा ट्रेड, जहां पर मैंने 220 के पास एंट्री की थी, 221 के, सॉरी 221 से थोड़ा ऊपर एंट्री की थी और 242.40 में एग्जिट है। मतलब लगभग मैंने 25,000 की रिस्क ली थी, जिसके सामने 1 लाख रुपए प्रॉफिट बुक किया है। कैसे मैंने इस मूव के दौरान अपने आप को शांत रखा, कैसे मैंने इस मूव के दौरान अपने माइंडसेट को मेंटेन रखा, ये सारा सीखने को मिलेगा। वीडियो अंत तक जरूर देखना। यहां मैं आपको हर वो चीज एक्सप्लेन करूंगा, इस समय मेरे माइंड में क्या थॉट चल रहा था, इस समय मेरे माइंड में क्या थॉट चल रहा था, जब यहां हाई ब्रेक हुआ तब मेरे माइंड में क्या थॉट चल रहा था। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दूसरा, जो ट्रेड जुआरी ग्लोबल जो एक और स्टूडेंट ने किया, उसका भी चार्ट दिखाता हूं आपको। एक कॉमन चीज नजर आएगी, वॉल्यूम। लुक एट दिस, कितना परसेंट का मूवमेंट आया है? 18% आफ्टर वॉल्यूम। अब आप सोचिए, जब आप कोई भी स्टॉक को इस जगह पर ट्रेड करोगे, ऑब्वियसली आपकी होल्ड करने की हिम्मत टूट जाएगी। बट अगर सही रीजन से ट्रेड करोगे तो ऑटोमेटिकली 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जब आप आपके अगल बगल के ग्रुप में बैठे हुए लोगों को ट्रेड करते हुए देखोगे, उनको होल्ड करते हुए देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप भी ट्रेड होल्ड कर पाओगे। इतना आसान होता है ट्रेड होल्ड करना। आसान इसलिए होता है क्योंकि वो कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग दिखाता हूं और वहां एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे मैंने अपने ट्रेड को मैनेज किया, ताकि आप कुछ लर्निंग लेकर जाओ घर पर। प्रॉफिट दिखाने का कोई मोटिव नहीं है, केवल लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग का मोटिव है। आइए पहले उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं। यह है उस रिकॉर्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले समझिए, अभी ये स्टॉप लॉस आपको मेरे एंट्री के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये इसलिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 1:2 66,000 प्रॉफिट में पोजीशन खड़ा है। जब उसने 50,000 क्रॉस किया, उसी समय मैंने इसको ट्रेल कर दिया था। मतलब जब मुझे 54-55,000 प्लस पोजीशन दिखाई दे रही थी, उस समय मैंने इस पोजीशन को ट्रेल कर दिया था। ट्रेल किस लिए किया था समझिएगा। अब आपके थॉट प्रोसेस में और मेरे थॉट प्रोसेस में यहां क्या अंतर है? यहां यह अंतर है, जो ये 66,000 मुझे प्लस दिखाई दे रहा है, यहां मैं अपने आप को यह समझा रहा हूं कि ये 66,000 प्लस आने के बाद जो मैंने ट्रेल किया है, इससे अब चाहे जो मर्जी हो जाए, कितना भी बड़ा तूफान हो जाए, मुझे आज इस ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता। मेरा एटलीस्ट 10 से 15,000 प्लस में ट्रेल हिट होगा। बट इसी जगह एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर क्या सोच रहा है? यार मैं अभी ट्रेल अगर कर दूं और ये नीचे आकर ट्रेल हिट कर जाए तो ये 66,000 का प्रॉफिट वापस चला जाएगा, छोटा सा चिल्लर 10,000 बच जाएगा। मैं ये 66,000 खोना नहीं चाहता। और आपको इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है पता है? आप 66,000 से इसलिए डर रहे हो क्योंकि 66,000 दिख रहा है। ये मेरे ट्रेड में 66,000 आपको प्लस दिखाई दे रहा है। जब ये ट्रेड 10,000 प्लस होता ना, तो आप 10,000 से भी डर जाते। 15,000 प्लस होता तो वहीं पर भी डर जाते। मतलब ये 66,000 हाइंडसाइट में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि आप 66,000 में डर रहे हो, लेकिन वो 10,000 प्लस में भी आप हाथ में आ जाता सब कुछ। इतना डरते कि ये 10,000 भी वापस ना चला जाए।
अरे कितना डरोगे? ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी को गोली मार रहे हो? पागल की तरह एग्जिट करने के पीछे दौड़ते हो और 10,000 पे डर, 5,000 पे डर, कल जाके तो एंट्री करती 5 सेकंड में डर। डर इतना हावी है क्योंकि आप राइट आने के लिए ट्रेड कर रहे हो। और जब मैंने इसको पहली बार एंट्री की 221 पर, उस समय मेरे माइंड में चल रहा था इस ट्रेड को आज 25,000 देने हैं। 1% ऑफ माई कैपिटल शुड बी गॉन इन दिस ट्रेड, नॉट मोर देन दैट। मतलब मैं प्रिपेयर्ड हूं कि 25,000 गए। और इसीलिए जब वो 66,000 प्लस आया, शांत था, हार्ट बीट 72 था, और सिर्फ एक ही प्लान था, ट्रेड को, कैपिटल को सिक्योर करना है। किस कैपिटल को? जो 25,000 में मार्केट को दे रहा था। अब मुझे बताओ, क्या इस थॉट प्रोसेस के बाद कोई भी शक्तिमान की जरूरत है डेयरिंग करने के लिए? नहीं। बट आपने आपके माइंड को क्या समझाया है? अरे ये 60 दिख रहा है, ये भी तो चला गया। तो क्योंकि आप सिर्फ ट्रेड को एक नजरिए से देख रहे हो कि भाई कुछ भी मिले बट प्रॉफिट मिले, तो 66,000 दूर सर, 6,000 भी होल्ड नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं और कैसे मैंने अपने इस 10,000 प्लस के ट्रेल को 50,000 प्लस पे, मतलब 1:2 पर ट्रेल किया, ये आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, जो 66,000 प्लस दिखाई दे रहा था वो अभी लगभग 84-85,000 प्लस हो चुका है। मतलब 1:3 से भी काफी ऊपर ट्रेड ये जा चुका है। तो इस समय मेरा माइंड मुझे क्या बोल रहा था? ठीक है, अभी भी टारगेट में 15,000 रुपए बाकी है, हमें अभी वेट करना है। बट अब जो मैं 10,000 ले रहा था मार्केट से, अब मुझे 50,000 चाहिए। अब मैं इसमें से केवल 30,000 वापस देने के लिए रेडी हूं, 30-35,000, बाकी 50,000 मेरा। तो मैंने क्या किया, पहले इस जो करंट स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दिया और नया स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया। क्यों? क्योंकि नए स्टॉप लॉस ऑर्डर के बाद अब मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा 231.70 पर। और जैसे ही मैं 231.70 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, अब मेरा 50,000 पक्का हो गया। लेकिन यहां पर आपको कैच क्या है पता है? यहां पर सबसे बड़ा कैच है कि मैं 231.70 पे स्टॉप लॉस लगाते समय इस जो 80,000 85,000 आपको दिख रहा था, उसे मैं अपना नहीं मान रहा था। ये जो मेरा 80-85,000 रुपए दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। मेरा प्रॉफिट केवल वो है जो मैं ट्रेल करने वाला हूं। मेरा प्रॉफिट केवल वो है जहां मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने वाला हूं। देखिए, 231.80 पे ट्रेल कर दिया। अब इसके आगे क्या? इसके आगे सिंपल है, 88,000 तक प्लस देखा है। अभी एक तो 50,000 होगा या तो 1,00,000 प्लस होगा, तो ही मैं एग्जिट करूंगा, अन्यथा मैं एग्जिट नहीं करूंगा। अब मेरा ट्रेड और भी सिक्योर हो गया। इस समय आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? ऊपर के 40,000 क्यों वापस करूं मार्केट को? लेकिन आप पहुंचे ही क्यों इस 80,000 पर? क्योंकि वो पहली थॉट प्रोसेस थी। आपको समझना होगा, ये जो मैं प्रॉफिट देख रहा हूं ऊपर नीचे होता हुआ, ये केवल इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि मुझे टारगेट ही मेरा डेस्टिनेशन है। ये कंपल्सरीली पता है। आपके डेस्टिनेशन तो हर एक मिनट बाद चेंज हो रहे हैं। मार्केट में रेड कैंडल बनी तो आप बिल्कुल डर के भाग जा रहे हो। जब तक अपने थॉट प्रोसेस को सही नहीं करते, भाई स्ट्रगल इनएविटेबल है। यही पूछते रहोगे कि कैसे होल्ड कर रहे हो। 15 दिन पुराना अगर व्यक्ति जो 15 दिन पहले ही आपके जैसा वल्नरेबल ट्रेड कर रहा था, वो अगर पोजीशन होल्ड कर पा रहा है, जैसे आपने अभी स्क्रीनशॉट देखे, तो ये तो इजी चीज हुई ना। केवल एक माइंडसेट का ट्विक है, और वो ट्विक अगर आपने कर लिया, आप जीत गए। आपको मार्केट नहीं हरा सकता है ट्रेडिंग में। अब आगे चल के देखिए कैसे मैंने इस ट्रेड को टारगेट लगाकर 241.70 का मैंने टारगेट लगाया, जहां पर मुझे 1:4 मिल जाता। बट 1:4 मिलना, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 20 रुपए का टारगेट, 1:4 के लिए मैंने डाल दिया पोजीशन। और आपको पता है हाई क्या लगाया उसने? 240.50। मेरा टारगेट था 241.70। 1 रुपया नीचे से वो रिटर्न आ गया। फिर भी मैं 55,000 के लिए ही रेडी था। मैं वो 1 रुपया नीचे से डर कर पोजीशन इन बिटवीन एग्जिट नहीं की, रैदर आगे मैंने और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली चीज की, जो आपको आगे चार्ट पर पता चलेगी। आगे चलते हैं और देखिए, अभी मैंने 241.70 का टारगेट लगाया है। आगे ये टारगेट मैंने डिलीट कर दिया है। क्यों डिलीट किया है? थोड़ा चार्ट पर आगे चल के समझाता हूं।
अब देखिए, ये जो टारगेट का ऑर्डर लगा था वो मैं कैंसिल कर रहा हूं। रीजन क्या है? टारगेट का ऑर्डर कैंसिल करने का रीजन ये है कि अब मुझे जो चाहिए चार्ट पर एग्जैक्टली जो सिचुएशन, जो फॉर्मेशन मुझे चाहिए, वो फॉर्मेशन बनाने की चार्ट कोशिश कर रहा था। चार्ट यहां पर साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा था, और अगर ये 1 घंटा साइडवेज चला जाता तो आज 254 रुपीज का अपर सर्किट भी हिट करता। अगर ये यहां से इमीडिएटली तुरंत 5-10 मिनट 15 मिनट में आगे बढ़ जाएगा तो मैं अपने टारगेट को फिर से लगाकर एग्जिट कर दूंगा। ये मेरा पहला प्लान। और दूसरा प्लान, अगर ये यहां से भागता नहीं और इसी रेंज में अभी जो रिसेंट का स्विंग हाई और स्विंग लो दिख रहा है आपको, इसके बीच में 1 से 1.5 घंटा साइडवेज चला जाता है जिस तरीके से यहां पर गया है, तो मैं इसमें अपर सर्किट तक वेट करूंगा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। मतलब अभी 231.80 पे ट्रेल है, आगे चल के मैं 237 पे ट्रेल कर देता अगर वो साइडवेज जाके ऊपर भाग जाता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, और आगे चल के क्या हुआ मैं आपको अभी सामने इस रिकॉर्डिंग में दिखाता हूं। अब यहां देखो सिचुएशन क्या है। जितने देर तक ये रेड ग्रीन कर रहा था, प्लस माइनस मेरा प्रॉफिट ऊपर नीचे कर रहा था, मैं पोजीशन होल्ड करके था, कोई माइंडसेट में बदलाव नहीं था। जैसे ही ये प्राइस फिर से ऊपर निकलने लगी, जो कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था, मुझे लगा था कि कम से कम 1 घंटा साइडवेज जाएगा और उसके बाद फिर से वॉल्यूम जनरेट होगा, बट वो इमीडिएटली ही वॉल्यूम जनरेट हो गया। तो मैंने अपना जो 1:4 बुकिंग का प्लान था उसी को ही कंटिन्यू किया और तुरंत 242.40 का टारगेट अपने सिस्टम में लगा दिया। ये ओडिन टर्मिनल है, पुराने स्टूडेंट्स, पुराने ट्रेडर्स इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे, क्योंकि ये टर्मिनल पे आप विदाउट माउस प्रॉपर फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हो, इसीलिए मैं यही टर्मिनल यूज करता हूं। और साथ ही में मॉनिटर करने के लिए ट्रेडिंग व्यू का जो ब्रोकर का चार्ट होता है वो भी यूज करता हूं। आई होप आपको ये माइंडसेट समझ आया होगा। और जब ये टारगेट मैंने सेट किया 240 का, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुआ, तो फाइनली 1,02,700 रुपए प्रॉफिट बुक किया और ट्रेड क्लोज किया। ये सब केवल और केवल स्ट्रांग माइंडसेट से हो पाया है, क्योंकि आप जब तक ये बिलीव नहीं करते कि स्ट्रैटेजी आपको केवल एंट्री दिलवा सकती है, पोजीशन होल्ड बिना स्ट्रांग माइंडसेट के हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने माइंडसेट को जितना जल्दी एक्सेप्ट करवाओ कि माइंडसेट के बिना ट्रेडिंग इंपॉसिबल है, उतना जल्दी आप ट्रेडर बन जाओगे। और जितना लेट करोगे, स्ट्रगल उतना ही लंबा चलता रहेगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।